नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं मुकेश केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग का बनने वाला है आवर साइड के पी ब्लॉक के ऊपर। ठीक, पी ब्लॉक में जितने भी आपके एलिमेंट हैं, जितने भी परमाणु होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अबाउ सिद्धांत के आधार पर कैसे निकालते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कराते हैं, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो अबाउ सिद्धांत तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉनों को उसको बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। ठीक, तो अब बाउस सिद्धांत के लिए टेबल तो आपको याद ही होगा। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन को फिल कराने का जो चीज टेबल दिया हुआ है वो है। ठीक, तो इसमें देखिए 1s 2s 2p। इसको मैं आपको एस ब्लॉक का जब एलिमेंट बता रहा था, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कराते हैं, तो उसको अच्छे से क्लियर बताया हुआ हूँ। ठीक, तो उसको एक बार आप वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो इसको अगर आप बाउ सिद्धांत को भी देखे होंगे ना, तो इसको आप समझ में आ जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल कराते हैं। ठीक, तो इसमें देखते हैं आप पी ऑर्बिटल के बारे में। ठीक, तो आपको पता होगा कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर पी में इलेक्ट्रॉन भरने की बात की जाए तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अगर आप डी ब्लॉक में बात किया जाए डी ऑर्बिटल में, तो डी में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन आपके भरे जा सकते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये रहा हम लोग का ऑर्बिटल की बेसिक जानकारी। अब देखते हैं हम किसी भी कंपाउंड को एस ब्लॉक के, जिसमें आपके फोर्थ कितने समूह दिए हुए हैं? 1 2 3 5 6 7। ठीक, आपके 6 समूह दिए हुए हैं। तो 6 समूह में किसी भी कंपाउंड को हम किसी भी मतलब परमाणु को ले लेते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं समझ में आ जाएगा। आपको इसको देखकर भी समझ में आना चाहिए कि 30 समूह है, 14 समूह है, 15 समूह है, तो इसके आउटर में शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको देखकर भी आप समझ सकते हैं। जैसे 13 समूह है तो उसके आउटर में शेल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, अब एग्जाम्पल के लिए 13 समूह का ले लेते हैं बोरान को। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है। ठीक, अगर इसका हम निकालना चाहें बाउ सिद्धांत के आधार पर तो क्या होगा? 1s2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2s2 2p3। अब इसको देखिए, ये दो और ये दो सेम इन्वायरमेंट के हैं, मतलब ये सेम वो चीज़ है, एक ही समान है। अगर यहीं पर आपका 3s होता है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें 2p1 होगा, इसमें 1 होगा, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 होंगे। तो देखिए 13 समूह में 13 मतलब 13, तो उसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3 इलेक्ट्रॉन। अगर वही 14 समूह का कोई भी एलिमेंट होता, कोई भी परमाणु होता, तो उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4 होने चाहिए। और ये ऑफकोर्स होता ही है, जो केमिस्ट्री पहले से ही सिद्ध कर चुका है। ठीक, अब ये हम देख लिए 13 समूह का। 30 समूह में किसी और का एग्जाम्पल उठा के देख लेते हैं। ठीक, तो एल्यूमिनियम का देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। ठीक, इसका अब बाउ सिद्धांत द्वारा कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं? देखिए 1s2, फिर किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 2s में जाएगा। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा? एक स्थान आपको इलेक्ट्रॉन को भरने की स्थिति को बताता है। ठीक, किसमें पहले भरा जाएगा? 2p। इसके बाद हो गया आपका 2p। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर 3s में आएगा। 3s में आएगा। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं आपके? एस में, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिए। यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है एल्युमिनियम का। तो यहाँ पर देखेंगे 2 4 6, 2 और 4, मतलब 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 6 कितना हो गया? 10 हो गया। और 1 2 12, और आना कितना है? 13। तो किस में चला गया? 3s के बाद किसमें इलेक्ट्रॉन? 3p में चलेंगे। तो 3p ये कितना हो गया? 1। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम और बोरान, ये 2p1 3p1 सेम इन्वायरमेंट के नहीं है। ये 2p1 में प्रवेश किया, लेकिन p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या चीज़ को दर्शाता है कि इसमें जितने भी ग्रुप आएंगे p ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा।
भले ही आपका 4s आ जाए 5s आ जाए, लेकिन पी में जितने भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे 13 समूह में वो 1 इलेक्ट्रॉन का ही होगा। ठीक, इसी प्रकार आप 14 का देख लेते हैं। इसी प्रकार किसी 14 समूह का देख लीजिए, 14 समूह का। ठीक, जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इतना तो आप कोशिश ही कर देखिए। जैसे कार्बन का देख लेते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 6 हो गया। अब बहुत सिद्धांत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे इसका, 1s2 2s2। तब तक इलेक्ट्रॉन को फिल कराते रहना है इस विधि द्वारा जब तक कि 6 मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उतना आ ना जाए। ये होता है हम लोग का इलेक्ट्रॉन फिल कराने का सही तरीका। ठीक, और इसके बाद आपका आ गया 2p, क्योंकि 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में ही तो जाएगा भाई। तो यहाँ पर 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। कितने बच गए, 2 बच गए। तो यहाँ कितना हो गया, 2p2। देखिए कितना आसान था। अब इसी प्रकार हम ले लेते हैं आपका सिलिकॉन का। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है। इसी प्रकार इसका भी देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6। तब पर भी देखिए 2p में पूरा फुल इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए जितना वो उसकी कैपेसिटी है, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तो पूरे 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। तो ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बावजूद भी कितना हो गया, 2 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया। तब पर भी 4 इलेक्ट्रॉन किसके पास अभी एक्स्ट्रा है ना, तो ऑर्बिटल को और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ हो गया 3s2 3p, क्योंकि 3s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3p में, तो 3p2। देखिए आपको जब हम 13 समूह को दिखा रहे थे, 13वें समूह को दिखा रहे थे, तो 3p कितना आ रहा था आपका, 3p कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। यहाँ पर कितना आया, 3p2 आया। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी ना पी ऑर्बिटल में, तो जैसे ही इधर बढ़ते जाएंगे पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी बढ़ती जाएगी। और इतना याद रखिएगा कि जब हम 13 समूह को कर रहे हैं तो लास्ट में कितना कौन सा ऑर्बिटल आ रहा था, p ऑर्बिटल ही आ रहा था। यहाँ भी कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, p2। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है उसमें, p1 से p2। इसी प्रकार आप यहाँ तक बढ़ेंगे, नियोन तक बढ़ेंगे, क्लोरीन तक बढ़ेंगे, नियोन तक बढ़ेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ से जाएगी, बढ़ती जाएगी। वो आपका चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 3p के बजाय आपका इलेक्ट्रॉन 3s में ही खत्म हो जा रहा, ऐसा नहीं होगा। पी ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी हो आपके लास्ट में पी ऑर्बिटल में ही खत्म करेंगे। इतना आपको याद रखना है। याद नहीं रखना है, आप करके देखिएगा, आपको ऑफकोर्स पता चल जाएगा कि इसका मामला क्या है। ठीक, अब अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम देख लेते हैं 17वें समूह का। ठीक, 17वें समूह में आपका कौन सा है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन लोग आते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं सबसे पहले क्लोरीन का। क्लोरीन का 17वें समूह का देख रहे हैं। ठीक, तो क्लोरीन का देखेंगे तो इसका हो गया आपका 17 परमाणु क्रमांक। क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो इसका 1s2 2s2 1s2 फिर 2s2, फिर किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2p में जाएगा। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2p के बाद कितने में गया, 3s में गया। 3s में कितने भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसके 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। तब पर भी तो कि हम लोग को बचा है भाई 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना। ठीक, 2p के बाद किसमें गए हम लोग, 3p में चले गए। 3p में कितना भरा जा सकता है, इसमें आपका 5। 3p में कितने भरे जा सकते हैं, 5। और लास्ट अगर नियोन की बात करें यहाँ पर 10, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए सीरियल वाइज बढ़ा गया है। इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है, तो एक इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में बढ़ते जाएंगे। तो सेम टू सेम दोस्तों आप सभी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। ए जैसे इन लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ही, जैसे जिनोन का कितना हो गया, 54 हो गया, 54 हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ये पी ऑर्बिटल से है कि किसी अदर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, आपका पी ऑर्बिटल में ही फिल होगा। भले ही ये आपकी बढ़ती जाएगी, सीरीज बढ़ती जाएगी। जैसे इसको आप 5 के बाद जैसे 6s ले सकते हैं, 6p ले सकते हैं, 6d ले सकते हैं, 6f ले सकते हैं। इसके बाद 7s लग सकते हैं, 7d ले सकते हैं। इसको बढ़ा दीजिए आप। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं किसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिनोन का ही देख लेते हैं।
जिनोन का नहीं देखेंगे, सबसे पहले किसका ब्रोमीन का देखते हैं, लंबे मैथ से। ब्रोमीन का कितना हो गया 35 हो गया। ठीक, तो सबसे पहले देखिए 1s2 2s2 2s के बाद 2p में जाएगा 2p6 फिर 3s2 3s के बाद किस में गया 3p में गया 3p6 3p के बाद किस में गया 4s में गया 4s2 फिर 4s के बाद किस में गया 3d में गया 3d डी में कितने ऑर्बिटल भर जा सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 10। तो यहाँ पर 3d कितना हो गया 3 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को काउंट करके देखिए। ठीक, यहाँ पर कितना हो गया 2 2 4 और 6 कितना हो गया आपका 10 हो गया 10 12 12 और 6 कितना 18 18 2 20 और 20 और क्या बोलते हैं 10 कितना हो गया आपका 30। अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। 3d के बाद देखिए 3d के बाद किसमें इलेक्ट्रॉन आया 4p में आया 4p में आया। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है 5। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 6। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो देखिए कौन सा लिया थे ब्रोमीन। आपको बताया था जैसे जैसे आपकी जैसे इसमें p में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इसमें p में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, p में 4 इलेक्ट्रॉन और 17वें समूह में कितने आए p में 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसी प्रकार देखेंगे जिनोन का देखेंगे तो जिनोन का आप p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन से समूह का है 18वें समूह का है, जहाँ पर p ऑर्बिटल पूरी तरीके से फिल हो जाता है। अब इसी को हम ब्रोमीन ना करके जिनोन कर देते हैं, कितना है 54। ठीक, यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका बढ़ गया, तो यहाँ पर तो जैसा का तैसा रहेगा। तो यहाँ पर आएगा 4p6। ठीक, बढ़ते जाएंगे तो 4p6 यहाँ पर कितना हो गया 36 हो गया। तब पर फिर बढ़ाइए 4p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ेगा 5s में बढ़ेगा 5s2 5s के बाद किस में गया 4d में गया, या किस में गया 4d में गया 4d 10 हो गया। अब यहाँ पर आपका 36 था, यहाँ 38 हो गया, ये 48 हो गया। ठीक, इसके बाद आपका 4d के बाद 5p में गया 5p में, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन। अब काउंट कीजिए सबको 54 आता है कि नहीं। 2 4 4 और ये 10 हो गया 10 12 12 6 कितना हो गया आपका 18 18 2 20 20 10 30 30 30 6 कितना हो गया 36 36 2 38 38 और 10 कितना हो गया आपका 48 हो गया। 48 और 6 कितना हो गया 48 प्लस 6 कितना होता है आपका 54। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। इसी प्रकार आप सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब बाउ सिद्धांत के आधार पर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।